अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अब्दुर्रहमान खान and this is Aisha Khan. और आप देख रहे हैं Khan's reaction. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खान्स रिएक्शन। तो हम जा रहे हैं एक बहुत ही कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक रिएक्शन देने। पता नहीं कहाँ जा रहा होता है, हम यही बैठे हुए हैं। हम यही बैठे हैं। देने जा रहे हैं लैपटॉप की तरफ। ठीक है जी। तो जो टाइटल है वो मैं आपको बताता चलूं, इंडियन एजुकेशन वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन फुल कंपैरिजन ऑन बेस 2020 इन हिंदी। तो चलें वीडियो की तरफ वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। एजुकेशन है तेरे से तो बहुत ही दूर है। 3, 2, 1 प्ले। हमारी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान में बहुत से कंपैरिजन किए गए हैं, पर शायद सबसे जरूरी कंपैरिजन करने का ख्याल बहुत कम लोगों ने ही किया है, और वो कंपैरिजन है एजुकेशन का। जितनी जरूरी एक देश की इकोनॉमी को समझा जाता है, बिल्कुल उतना ही जरूरी देश के एजुकेशन को भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही इकोनॉमी का सीधा रास्ता है। जिस तरह हमारी कंट्री इंडिया अपने एजुकेशन पॉलिसीज को बदलकर उसे बेहतर करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान भी एजुकेशन की इस दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सी कंट्री अपने एजुकेशन को सच में सीरियसली ले रही है। पर इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह किसी देश को छोटा दिखाना और अपने देश की झूठी तारीफ करना नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स पर अनबायस कंपैरिजन किया जाएगा। तो इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन को देखने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। चलिए कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ खास बातें फिर से याद कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस अगस्त 14 साल 1947 को मिला, वही इसके एक दिन बाद यानी 15 अगस्त साल 1947 को हमने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया। वर्तमान में पाकिस्तान की कुल संख्या 208.57 मिलियन है, पर इसके मुकाबले हमारी कुल संख्या 1.38 बिलियन यानी 138 करोड़ है, जो हमें दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बनाती है। तो इस वीडियो में आपको ये बात याद रखनी होगी कि पाकिस्तान हमसे संख्या और क्षेत्र में काफी छोटा है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन को शुरू करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलूची भाषाएं खास हैं। वहीं इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा 20 और भाषाएं बोली जाती हैं, जो मेन लैंग्वेजेस में गिनी जाती हैं। मतलब 20 सिर्फ मेन लैंग्वेजेस हैं। नंबर 2, अगर बात करें लिटरेसी रेट की, तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 59.13% है, जहां इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है। नंबर 3, पाकिस्तान का जेंडर लिटरेसी रेट कुछ इस तरह है, 71.12% मेल और सिर्फ 46.47% फीमेल्स हैं। और पाकिस्तान में बहुत पहले से ही फीमेल लिटरेसी रेट में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आए हैं। इंडिया में मेल लिटरेसी रेट 84.7% है और फीमेल 70.3% है, पर यहाँ फीमेल्स का लिटरेसी रेट हर साल उभरता नजर आता है। यानी इंडिया में एजुकेशनल जेंडर इक्वालिटी पर अच्छी मेहनत की जा रही है। नंबर 4, पाकिस्तान में कुल 97.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, 198 यूनिवर्सिटीज, 1468 कॉलेजेस और 2,80,752 से ज्यादा स्कूल्स हैं, जिनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही शामिल हैं। वहीं इंडिया में कुल 875 यूनिवर्सिटीज, 40,000 प्लस कॉलेजेस और 18,80,000 से भी ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा मिलियन यानी पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। नंबर 5, इंडिया से हर साल 14,000 से ज्यादा PhD होल्डर्स बनते हैं और पाकिस्तान में हर साल सिर्फ 2,000 PhD होल्डर्स बनते हैं। नंबर 6, अगर टीचर्स रेशियो की बात करें तो पाकिस्तान में हर 47 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होती है, पर इंडिया में हर 25 स्टूडेंट पर एक टीचर है। नंबर 7, एडल्ट लिटरेसी रेट में पाकिस्तान 60% पर है और इंडिया 71% पर। नंबर 8, ड्रॉप आउट रेट यानी किसी भी स्टूडेंट्स की स्कूल या कॉलेज की पूरी शिक्षा न लेते हुए पढ़ाई से हट जाना। इंडिया से बेहद कम पॉपुलेशन होने के बाद भी पाकिस्तान का ड्रॉप आउट रेट 34% है। वहीं 1.38 बिलियन की संख्या के साथ भी इंडिया का ड्रॉप आउट रेट 17.6% ही है। नंबर 9, इंडिया अपनी एजुकेशन कितने बच्चे हैं जो पाकिस्तान में पढ़ाई छोड़ रहे करता है, यानी इंडिया अपनी टोटल इकोनॉमी से एजुकेशन सिस्टम को 36.6 बिलियन $US देता है। वहीं पाकिस्तान अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए 3.6 बिलियन $US देता है, पर पाकिस्तान अपनी
कम इकोनॉमी में भी एजुकेशन को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। जहां पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी सिर्फ 264 बिलियन यूएस डॉलर्स है, वहीं इंडिया की कुल इकोनॉमी 2.44 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है और इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। नंबर 10, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 13 साल की उम्र के अंदर 32 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई स्कूल अटेंड नहीं किया। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के बीच 22.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। यानी पाकिस्तान की संख्या के हिसाब से इस उम्र के 44% बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाए। नंबर 11, अगर ग्लोबल कंपनीज के CEOs को देखें तो इंडिया के सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, शांतनु नारायण अडोब के CEO हैं, राजी सूरी नोकिया के CEO हैं। यानी लगभग हर बड़ी ग्लोबल कंपनी में इंडिया के CEO हैं। पर बदकिस्मती से पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति ग्लोबल कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर CEO की बड़ी भूमिका अब तक नहीं निभाता है। नंबर 12, वर्तमान में यानी 2020 में इंडिया ने एजुकेशन को सुधारने की बहुत सी पॉलिसीज बनाई है और पाकिस्तान ने भी ये निर्णय लिया है कि अगले 4 सालों में 22 मिलियन बच्चों को स्कूल तक जरूर पहुंचाएंगे और इस पर इनकी मेहनत जारी है। तो इस कंपैरिजन में आपने दोनों ही कंट्रीज के बारे में जान लिया है। भले ही हम पाकिस्तान से एजुकेशन में आगे हैं, पर अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें बाकी देशों से पीछे रखती हैं। जैसे टीचर्स का प्रोफेशनल न होना हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER के मुताबिक इंडिया में 5th क्लास के 50% बच्चे ऐसे हैं जो सिंपल से टेक्स्ट को भी रीड नहीं कर पाते और सिंपल अरिथमेटिक को भी सॉल्व नहीं कर पाते। और इसके पीछे की वजह है टीचर्स का कम पढ़ा लिखा और कम स्किल्ड होना। सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है, पर हमें सिर्फ पाकिस्तान को एजुकेशन में पीछे करके खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सी कंट्रीज हमसे आगे हैं। पर बेशक हमें उम्मीद है कि इंडिया की अटूट कोशिशें इसे एक दिन सबके बराबर जरूर कर देगी। उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट हर गरीब बच्चे को उसके पढ़ाई का हक दिलवा कर रहेगी। आपको कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। अच्छा जी, अच्छी होती है ऐसी वीडियोस जो मतलब इतना आपको शॉर्ट टाइम में आपको इतना कुछ बता देती हैं। अच्छा देखें, तो सबसे पहले मैं सबसे पहले एजुकेशन की बात करें अगर, तो देखिए पाकिस्तान में भी एजुकेशन है, ठीक है, और जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिया में भी एजुकेशन हो रही है, लेकिन इंडिया जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है एजुकेशन पे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि इन्होंने बताया कि लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो इंडिया में तकरीबन जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन उसके अलावा 20 ज़बानें ऐसी हैं जो बोली जाती हैं इंडिया में, ठीक है। और लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ज़बानें जो आती हैं वो आती हैं गिनती की है ना, ये तो इंग्लिश उर्दू हो गई, पश्तो हो गई, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, बस। इसके अलावा इंग्लिश तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई इक्का दुक्का जो है वो लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते इंग्लिश, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर बात करें, अच्छा जी, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 208.57 मिलियन। और इसी तरह अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.38 बिलियन। तो आप समझ रही हैं जो डिफरेंस तो यहाँ लेकिन यार मतलब वो डिफरेंस तो है, लेकिन वो एरिया भी तो ज्यादा है ना। जी बिल्कुल, तो है ना? जी बिल्कुल, एरिया ज्यादा है और मतलब ट्रिपल आप ले लें, ट्रिपल ले लें आप, इतना ज्यादा तकरीबन। हाँ, इंडिया काफी बड़ा है पाकिस्तान से, तो इसीलिए वो क्या नाम है, इंडिया की जो है वो आबादी भी ज्यादा है, ठीक है जी। और इसके अलावा दूसरी तरफ हम बात करें, क्या नाम है, जो लिटरेसी रेट है, ठीक है जी, पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है, जैसे कि इन्होंने वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में जो मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 71.12% और इसी तरह फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 46.47, ठीक है जी। और इसके अलावा जो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है, लेकिन वो मैं आपको बता चलूं वो थोड़ा ज्यादा है, वो है मेल का है 84.7 और फीमेल का है
फीमेल का काफी है ना। फीमेल का भी काफी ज्यादा है, लेकिन फीमेल की जो है वो मतलब तादाद भी बढ़ रही है इंडिया में काफी ज्यादा। इन्होंने जैसे कि वीडियो में बताया, इन्होंने बताया कि जो फीमेल्स हैं वो भी मतलब एजुकेशन की तरफ वो ज्यादा बढ़ रही हैं, काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है जी। और क्या नाम है, इसी तरह अगर मैं दूसरी तरफ ये बात करूं कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं आपको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की तादाद बताऊं कि जैसे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं 198 और कॉलेजेस हैं 1468 और स्कूल्स हैं तकरीबन 28752, तकरीबन 2,80,752। ठीक है जी। और इसी तरह अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया तो काफी ज्यादा आगे है इन तीनों चीजों में। ठीक है जी। यूनिवर्सिटीज हैं 875, हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में जो है वो यूनिवर्सिटीज A198 थी। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें सिर्फ यूनिवर्सिटीज का आप फर्क देख लें। ठीक है। ट्रिपल से भी तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। ठीक है। और कॉलेजेस हैं तकरीबन 40,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं इंडिया में। ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो वहाँ की तालीम है। लेकिन एक बात है कि हम इस पे आप जज नहीं कर सकते कि भाई, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीछे है या इंडिया आगे, ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये आप एजुकेशन का जो निज़ाम है जो मतलब आप जो मतलब ये तो इन्होंने क्वांटिटीज वैसे बताई नहीं है, जैसे यूनिवर्सिटीज 14 हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं तो वाकई में इंडिया जो है वो एजुकेशन सिस्टम में आगे है। और क्योंकि हमें यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी पता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखें, हमने जैसे मैंने पढ़ा है, स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है, उसके बाद फिर स्कूल पढ़ा है स्कूल जी। तो जैसे कि स्कूल पढ़ा है तो स्कूल में देखें, अगर आपको टीचर अच्छा मिलेगा तो आप मतलब अच्छे पास आउट होगे और अच्छे से अच्छे तैयारी करोगे। लेकिन अगर आपको टीचर कोई मतलब ऐसे एवरेज टीचर मिलेगा, ठीक है, वो बोलेगा हाँ भाई चलो आप होमवर्क करके आ जाना और बस बिना देखे वो चेक कर लेंगी, तो फिर आप ये होगा कि क्या नाम है, आप फिर जो आपके जो नंबर आ रहे थे 80 मार्क्स आ रहे थे 100 आउट ऑफ 80, तो वो आपके फिर 100 आउट ऑफ 40 आ रहे होंगे या 35 आ रहे होंगे, इस तरह से। लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम है तालीम का, ये भी मतलब अब जो है वो काफी अच्छा हो रहा है। ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें काफी बेहतरी की जरूरत है भाई। अगर तुम टीचर की बात करो ना जी क्या भाई, तुमने बोला टीचर, मैं अगर इस पे बात करूं, डिबेट अगर मैं रहमान से करूं तो रहमान कह रहे हैं कि टीचर जो है वो अगर आपका अच्छा हो, तो बात ये है कि टीचर ही जो आपको मिल रहा है वो, एक तो पहली बात है वो एजुकेटेड इतना नहीं होता जो उसको होना चाहिए। जो क्लास वो टीच कर रहा है उस हिसाब से मतलब उसको A to Z तक शायद पता हो, लेकिन अगर आप उसको दूसरा कोई सवाल कर लेंगे तो शायद टीचर को आंसर ही ना उस चीज का, मतलब वो आप रात में वो पढ़ के आ जाते हैं कि सुबह ये पढ़ाना है, तो वो इस तरीके से मतलब पढ़ा रहे होते हैं। ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में इसी तरह होता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑलरेडी वो रीड आउट कर रहा है। अगर हम जो है वो टॉपिक से हट के अगर कोई सवाल करते हैं तो कुछ पूछते हैं कि भाई ये चीज जो है वो कैसे हुई या फिर ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, तो वो फिर मतलब जवाब देने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं टीचर्स। ठीक है। लेकिन अभी काफी बेटरमेंट आई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं इस वजह से बोल रहे हैं, लेकिन हम वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग के यहाँ पे बेटरमेंट आ रही है। और काफी जो है वो टीचर्स अभी जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, मतलब वो टेस्ट भी ले रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं और इसके अलावा क्या नाम है कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं और असाइनमेंट भी आपको देते हैं। असाइनमेंट बच्चे जो है वो करके लाते हैं, फिर वो टीचर चेक भी करता है। अब इस तरह से मतलब काफी अच्छा हो रहा है। और इसमें एक एडिशन में ये भी करूंगी कि जैसे कि मतलब वो टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से भी, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, आप लैपटॉप्स ले रहे हैं, मोबाइल फोन ले रहे हैं, इसकी वजह से भी जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हो रही है उनकी वजह से भी थोड़ा लिटरेसी रेट जो है वो ज्यादा हुआ है। बिल्कुल ऐसा हुआ है यहाँ पे कि बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है।
ऐसा भी हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा है मतलब, और लेकिन इसमें बहुत काम करने की जरूरत है हाँ, अभी हमें। इसी तरह इन्होंने जैसे कि वीडियो में दिखाया भी था कि जैसे कि एरिया, जैसे कि आपने बोला कि इंडिया बड़ा है और पाकिस्तान थोड़ा सा छोटा है, काफी ज्यादा। लेकिन इंडिया में जो है वो जैसे कि बताया कि 14,000 पीएचडी होल्डर जो है वो हाँ, तकरीबन 14,000 14,000 बहुत जो है होते वो हैं। पर ईयर, ठीक है, वो मतलब आप जो है वो और पास यहाँ आउट पे होके निकलते 2000। हैं। और पाकिस्तान में जो है वो 2000 जो है वो पास आउट होके निकलते हैं पर ईयर। तो ये भी एक काफी डिफरेंस है जो है वो क्या नाम है, लेकिन बच्चे यहाँ पे बीच में से गैप स्किप पता आउट कर देते है, हैं। हाँ स्किप कर देते हाँ, हैं, स्किप कर देते पढ़ाई हैं, की तरफ जाते उनको नहीं किसी है, और मतलब वो कहीं और चीजों में लग जाते हैं, जॉब वगैरह जॉब कर के रहे होते लिए हैं, या कोई अपना काम फाइनेंशियल करने के मसला लिए। होता है या कुछ और मसला होता है, तो इस वजह से वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और इस वजह से जो है वो इनकी तादाद जो है वो थोड़ी कम है। ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से हैं कि मतलब लोग जो है ना बस क्या नाम है, पढ़ाई से जो है ना, यार वो बात है ना, बात असल ये है कि जब आप जब आप अपनी जो एक आपकी एजुकेशन भी नहीं है, और दूसरी बात है जब आप अपने जो आपकी जो मेन बेसिक जो नीड्स हैं वही जब आप पूरी आपके नहीं होती हैं कई बार, तो जब फिर आप फिर दूसरी तरफ आप क्या ध्यान देंगे जी हाँ। चीजों का। तो वो बेसिक नीड्स के चक्कर में खास तौर पे यहाँ के जो लड़कियों की तो खैर बात ही नहीं करूँ मैं, लेकिन जो लड़के हैं यहाँ पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ये है कि उनको मैट्रिक के बाद से ही जाहिर है वो पढ़ाई छोड़ दें या फिर वो जॉब कर लें या वो काम कर लें, दुकान पे लग जाए। तो जो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वाकई पढ़ना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं वो करते, लेकिन वो फिर भी कई बार ऐसे मैंने देखा है जो वो नहीं उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन पे। तो ये भी एक बहुत सैड बात है कि यार ये क्यों नहीं हो पाता है इस तरीके से। लेकिन ये कि कई बार ऐसा भी देखा है हमने कि जैसे जो पीएचडी होल्डर्स हैं वो भी ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान से ही निकल रहे हैं, वो भी अच्छी जॉब, अच्छे मकाम पे, अच्छी जॉब्स पे, अच्छे कारोबार कर रहे हैं, तो वो भी पढ़ ही रहे हैं ना, वो भी इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वो भी इन्हीं जगहों से पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैं समझ रहे बात, समझ रहे हो? अच्छा जी, जैसे कि इन्होंने वीडियो में एक और बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं, सुंदर पिचाई, ठीक है जी, और सत्या नडेला, ठीक है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। और इसके अलावा क्या नाम है, एक और नाम था शंतानु नारायण, उन्होंने एडोब बनाया, एडोब के वो सीईओ हैं, ठीक है जी। उसके अलावा नोकिया के जो सीईओ हैं वो हैं राजेश सूरी। तो ये बड़े बड़े जितने भी जो है वो क्या नाम है नाम है, जैसे गूगल हो गया, एडोब हो गया, नोकिया हो गया, इसको सारी दुनिया में जाना जाता है और माना भी जाता है, ठीक है। इनके जो सीईओ हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ये एक बहुत ही गर्व वाली बात है, बहुत ही प्राउड फील है। और ये एक मतलब अपनी आपकी कंट्री को जो है वो अगर आपकी प्रेजेंट कर रहे हैं ना, आपकी हाँ, आपकी कंट्री को एक प्रेजेंट भी कर रहे हैं और आपकी कंट्री को आगे भी लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। नोकिया के सेट पाकिस्तान में भी बहुत मतलब दुनिया में हर जगह मौजूद होंगे मेरे ख्याल। हाँ, लेकिन अब कम होगा, अब कम होगा, लेकिन अभी नोकिया ने एंड्रॉइड फोन भी निकाले अपने। अच्छा, हाँ, नोकिया का मोबाइल बहुत ही जबरदस्त होता है, नोकिया 3310 हाँ, ये भी बहुत चला है। और पास में चले गए हम लोग, हाँ, वीडियो के साथ साथ अपने पास में जा रहे हैं, पास में चले गए। तो क्या नाम है, देखिए बड़े बड़े नाम इंडिया से जुड़े हुए हैं, नोकिया, गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट हर बंदा यूज कर रहा है सारी दुनिया में, ठीक है। एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है। आपको गूगल करने की जरूरत पड़ती है, आप कोई भी चीज आपको जरूरत होती है, जैसे सपोज आपने लोकेशन देखनी है, आप सबसे पहले गूगल खोलोगे। आपने किसी चीज की मालूमात करनी है, जैसे आप खाना बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई जैसे डिश बनानी है तो आप उसमें उसकी रेसिपी निकालनी है, तो आप सबसे पहले गूगल करेंगे कि भाई इसकी रेसिपी क्या है और ये जैसे इसकी लोकेशन क्या है, रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें।
ये एक और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जो फीमेल की जो एजुकेशन है वो Literacy ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत बढ़ ज्यादा रही है। है। हाँ, जो कि यहाँ पे भी होनी चाहिए उतनी, लेकिन वहाँ पे इंडिया के अंदर जब इन्होंने बताया वीडियो में तो वह काफी ज्यादा थी। वो उस चीज की मैं बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है जब, क्योंकि फीमेल को भी मौका दिया जाए कि वो अपनी बात रख सकें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, अपना काम कर सकें। वो एक बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे, इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ पे। और बस मैं ये कहना चाहूंगा कि टीचर को जो है ना स्किल्ड एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब टीचर के पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि मतलब वो एक मतलब अगर 20-25 या 30 बच्चों की भी अगर क्लास है तो वो उनको जो है वो डील कर ले और उनको प्रॉपर वे में, हर बच्चे को प्रॉपर वे में पढ़ा सके। मैं इंडिया के बारे में भी यही कहूँगा, पाकिस्तान के बारे में भी यही कहूँगा। और क्या नाम है, बाकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। और आप कुछ अगर कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे तुम बोल रहे हो ना टीचर की बात, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो आपका Students। नहीं, जो टीचर है वो, जैसे आप पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी, तो वो टीचर साइकोलॉजी का है ही नहीं, उसने साइकोलॉजी में कोई ऐसी डिग्री नहीं ली हुई है, या फिर कुछ ना कुछ साइकोलॉजी में कुछ ऐसा काम नहीं किया हुआ है। उसने किया हुआ है इंग्लिश में काम, और वो पढ़ा रहा है साइकोलॉजी, या फिर उसने मैथ्स में किया हुआ है तो वो पढ़ा रहा है इंग्लिश। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से टीचर तो चलो पढ़ा के चले जाता है, जिसका जो असर है, असरात है वो स्टूडेंट्स पे बड़े गलत बच्चों पे जाते आ जाते हैं। मुझ पे तो बहुत ज्यादा ही आ गए, तो वो जो है गलत असर चला जाता है। तो अच्छी थी वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, हमें काफी जानने को मिला इस वीडियो से। और इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इतना नहीं पता था। और क्या नाम है, लेकिन जो है वो बहुत अच्छी लगी वीडियो। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं वीडियो का। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और इसके साथ साथ हमें सजेस्ट करें कि हम कौन सी वीडियोस पे रिएक्शन दें। और इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्ते।